नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका। दोस्तों, माँ संतोषी के व्रत की पूजा करने से धन, विवाह, संतान और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। इस व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से की जाती है। तो कल शुक्रवार का दिन भी है और जो लोग शुक्रवार का व्रत रहते हैं उनके लिए मैं आज शुक्रवार व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। एक बूढ़ी औरत थी और उसका एक ही बेटा था। बेटे की शादी के बाद बुढ़िया बहू से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे सही खाना नहीं देती थी। लड़के ने यह सब देखा, लेकिन माँ से कुछ नहीं कह पाया। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने का आदेश दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, कोई निशानी दो। इतना कहकर वह पति के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। इसने गोबर से लथपथ हाथों से पति के जूतों पर छाप छोड़ दी। बेटे की मौत के बाद सास ससुर के अत्याचार और बढ़ गए। एक दिन बहू उदास होकर मंदिर गई। वहाँ कई महिलाएं पूजा कर रही थी। उन्होंने महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि यह सभी प्रकार के कष्टों को नाश करती है और महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करके एक बर्तन में शुद्ध जल लें, गुड़ और चने का प्रसाद लें और सच्चे मन से माँ संतोषी की पूजा करें। खट्टास भूलकर भी ना खाएं और ना ही किसी को दें। एक बार भोजन करने के बाद व्रत की रस्में सुनकर अब वह हर शुक्रवार को संयम से व्रत रखने लगी। कुछ दिनों बाद माँ की कृपा से पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद धन भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर से उपवास किया और मंदिर जाकर अन्य महिलाओं से कहा, माँ संतोषी की कृपा से हमें पति का पत्र और पैसा मिला। अन्य सभी महिलाओं ने भी श्रद्धा के साथ उपवास शुरू कर दिया। बहू बोली, हे माँ, जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने अपने पति को एक सपना दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिकता नहीं है, रुपया अभी नहीं आया है। उसने सेठ को सपने के बारे में सब कुछ बताया और घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माता की कृपा से अनेक व्यापारी आए, सोना चांदी अन्य वस्तुएं खरीद कर ले गए। कर्जदार ने भी पैसे लौटा दिया। अब साहूकार ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आने के बाद बेटे ने अपनी माँ और पत्नी को खूब पैसे दिए। पत्नी ने कहा कि मुझसे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को आमंत्रित किया और उद्यापन की सारी तैयारी की। एक पड़ोसी महिला उसे खुश देखकर ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि आप भोजन के दौरान खट्टा अवश्य मांगें। उद्यापन के समय भोजन करते समय बच्चों में खटास आ गई थी। बहू ने पैसे देकर उनका मनोरंजन किया। बच्चे दुकान से इमली और खट्टी मलाई खाने लगे तो माँ को बहू पर गुस्सा आ गया। राजा के दूत उसके पति को ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि बच्चे ने उद्यापन में पैसे की इमली खाई है। तो बहू ने फिर व्रत रखने का संकल्प लिया। संकल्प के बाद जब वह मंदिर से बाहर आई तो उनके पति को रास्ते में आते देखा। पति ने कहा कि राजा ने जो पैसा कमाया है उनका टैक्स मांगा था। अगले शुक्रवार को उन्होंने फिर से विधिवत उपवास किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 महीने के बाद उन्हें चंद्रमा और सूर्य जैसा पुत्र हुआ। अब सास, बहू, बेटा माँ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी के जीवन में भी खुशियाँ आएँ और आप सभी के जीवन में माँ संतोषी की कृपा हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।